वकील साहब क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम संतोष कुमार दीवान है। किस पद के लिए उम्मीदवार हैं आप? हम लोग यहाँ संयुक्त मंत्री प्रशासन के लिए लड़ रहे हैं। पिछली बार हम लोग रनर रहे हैं और यहाँ के शक्तिशाली अधिवक्ताओं के माध्यम से हम लोगों को 1200 वोट मिला था और हम लोग उनके लाख लाख शुक्रगुजार हैं, करोड़ों करोड़ों शुक्रगुजार हैं कि जिससे उन्होंने इस आम एक वकील को इतनी सारी ताकत देने का काम किया। और ये उम्मीद करते हैं कि जिन 1200 अधिवक्ताओं ने या जिन लोगों ने भी संतोष दीवान को पहले सपोर्ट किया है वो लोग और आगे जो हम लोगों से मिल रहे हैं वो सारे लोग मिलकर हम लोग एक ताकत बनकर ये पूरी कचहरी को दिखाना चाहते हैं कि एक आम अधिवक्ता भी चुनाव लड़ के जीत सकता है और एक आम अधिवक्ता भी अपना एक मुकाम बना सकता है। जो बहुत सारे पूंजीपति लोग, जो पूंजीवादी लोग अपना पैसे का वर्चस्व दिखाकर, अपना बाहुबल का वर्चस्व दिखाकर जो लगातार यहाँ पर लड़ने का काम कर रहे हैं और जीतने का काम कर रहे हैं, उनको आईना दिखाना है कि जिस तरह से चूँकि संघर्ष कोई नहीं करता, संघर्ष करने के लिए केवल आम अधिवक्ता जूझता रहता है जीवन भर। तो मेरा मकसद ये होना चाहिए या चुनाव का मकसद ये होना चाहिए कि चुनाव जो भी हो, जब भी हो, जैसे भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद अधिवक्ता हित होना चाहिए। अगर इसके अलावा किसी का भी चुनाव में कोई मतलब है अधिवक्ता हित के अलावा, तो इसका मतलब वो चुनाव नहीं है, वो चुनाव नहीं, वो बाजार है। और ऐसे चुनाव को, अगर यही चुनाव है तो ऐसे चुनाव को बंद कर देना चाहिए और जो भी साथी हमारे वहाँ जाएं वो काबिल हों और अधिवक्ता हित को सोचने में सक्षम हो। क्योंकि लगातार जब भी हम लोग बात करते हैं तो अधिवक्ताओं का रवैया जीतने के बाद बड़ा ख़राब हो जाता है। ये बहुत ख़राब बात है, कई बार हम लोगों ने भी ये महसूस किया। इसी वजह से हम लोगों ने अपने साथियों के दम पर, अपने शक्तिशाली अधिवक्ताओं के दम पर ये अपने लोगों से वायदा किया, एक अपने में कसम खाई कि यहाँ पर एक पद को ग्रहण करके और जो अधिवक्ताओं की आवाज़ है जहां तक हो सकेगी उसके लिए संतोष दीवान लगातार संघर्ष करते रहेंगे। चाहे उसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे उसके लिए सड़कों पे उतरना पड़े, क्योंकि संतोष दीवान चाहे वो झंडा उठाने का काम हो और ज़रूरत पड़ने पे डंडा उठाने के लिए संतोष दीवान हमेशा तैयार रहेंगे। संतोष जी, बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, अगर जैसे ये चुनाव आप जीतते हैं तो ये चुनाव जीतने के बाद जितने भी हमारे अधिवक्ता भाई होंगे आपके, उनके हित के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि अधिवक्ताओं की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत डामाडोल है। कई सारे अधिवक्ता यहाँ पर, करीब 80% अधिवक्ता यहाँ पर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। अभी लॉकडाउन के समय में, जो कि 150 साल में पहला ऐसा महामारी का काल आया, किसी भी अधिवक्ता ने या समर्थ अधिवक्ता ने किसी भी अधिवक्ता की मदद नहीं की। ये बड़ा शोचनीय और दुख का विषय है। इस बार को, इस लायर्स को और कानपुर बार एसोसिएशन को और यहाँ के बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को अपनी झोली में रखे हुए जो उनके पैसे नहीं हैं, इस अधिवक्ता के पैसे हैं, उसको सबको देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और जिस तरह से अधिवक्ताओं को वहां पर बुलाकर राशन के नाम पर बेइज्जत किया है, ऐसा काम दोबारा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यह प्रयास किया है, संयुक्त रूप से यह प्रयास कर रहे हैं, आप सब लोगों की ताकत से यह प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा ना होने पाए। और जब भी कोई ऐसी महामारी या इस तरह की कोई बात आवे तो हम सब लोग इकट्ठा होके, ये संस्था कोई उनकी नहीं है, ये संस्था हम सब की है। जो पैसा जमा हो रहा है, चाहे वो अधिवक्ता कल्याण के नाम पे जमा हो रहा हो, चाहे ये वकालतनामे के नाम पे जमा हो रहा हो, चाहे हमारी फीस के मार्फत से जमा हो रहा हो, ये सब अधिवक्ताओं का पैसा है, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। ये सब हम लोगों की ज़रूरत पे मदद करने का काम करें। और संतोष दीवान अपनी आवाज़ से ये कहना चाहते हैं कि जब भी मामला होगा, संतोष दीवान जब भी ताकत में आएंगे, और अभी भी लगातार अपने 100 भाषणों में पहले भी कह चुके हैं कि अधिवक्ता का वकालतनामा कम से कम 1000 रुपये का होना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता की आर्थिक शक्ति मजबूत होनी चाहिए। और इसके अलावा यदि संतोष दीवान यहाँ पर किसी ताकत को प्राप्त करते हैं आप लोगों के समर्थन से, तो निश्चित रूप से अधिवक्ता कल्याण के लिए हर वो काम करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता कल्याण का है। और संतोष दीवान ना तो बिकने वाले लोगों में से है, ना हटने वाले लोगों में से है। संतोष दीवान अपना सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले लोगों में से है, अधिवक्ता की लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से है। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं हमारी वकील साहब आपकी तरफ से। धन्यवाद।